सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सभी को स्वागत करता हूँ। इन दिनों में हम प्रेरितों का किताब में 7वां अध्याय में हम सीखने वाला है। 7वां अध्याय, ये अध्याय के बारे में इसमें क्या है कर हम देखेंगे। तो स्टेफनोस करके एक प्रभु के सेवक के बारे में लिखा है। बाइबल में रहने वाला सबसे लंबा प्रवचन, प्रभु के चेले लोग का लंबा संदेश बोले जाते हैं स्टेफनोस का। अभी एक सवाल क्या रखता हूं आपने, स्टेफनोस का प्रवचन को सुनकर कितने लोग उद्धार पाया है? तो एक सवाल तो है उधर। तो कई लोग क्या समझता है मालूम है, बहुत लंबा चौड़ा वचन देगा तो बहुत लोग प्रभु में आएंगे करके, ठीक है। लेकिन इन्होंने एकदम अच्छा एक संदेश को दिया। उन्होंने संदेश देने का, इतना लंबा संदेश देने का कारण यही है। 6वां अध्याय में, प्रेरितों में 6वां अध्याय में 13वां वचन में पढ़ते हैं, और झूठे गवाह खड़े किए, झूठे गवाही खड़ा किया है, जिन्होंने झूठे गवाही लोग ने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना यह मनुष्य कौन? प्रभु के साथ में प्रभु के चेले लोग इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता है। मतलब उसका विरोध में बोला है। 14 वचन में पढ़िए। हमने उसे यह कहते सुना है कि यदि यीशु नासरी इस जगत को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें क्या रीतियों को दिया है उसको बदल देगा और इस मंदिर को ढा देगा। तो उनके ऊपर रखा हुआ एक मुर्दा है। स्टेफनोस के विरोध में झूठे गवाही लोग ने बताया हुआ बात कि मूसा का व्यवस्था का विरोध में है। नसरे यीशु इस व्यवस्था को बदलने वाला है। तो अभी सभा के सामने खड़ा किया गया है। इस महासभा में खड़ा होकर उन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर एक अच्छा सुंदर वचन देता है। पूरा पुराना खरग मस्त उत्पत्ति से शुरुआत करके व्यवस्था वर्ण तक बराबर एक अच्छा वचन को दिया। नहीं तो न्याय के पास भी एक अच्छा वचन को देकर खत्म किया। शॉर्ट एंड स्वीट, एक अच्छे खासे वचन वो दे देता है। अब्राहम से शुरुआत करके आकर यीशु मसीह को तुम लोग क्रूस में मारा है, यहाँ तक वो अच्छे खासे दे देता, ठीक है। तो मैं इसमें क्या बातों को देखना चाहता हूँ मालूम है, जब ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा तो उन लोग का मुंह से फालतू बात नहीं निकलता है। व्यवस्था के बातों को बराबर बताता है। पढ़िए ना, पचपनवां वचन 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, ठीक है, परंतु उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, आगे भी हम कुछ दिन 2-3 दिन के पहले ये बातों को पढ़ा था। पढ़िए 4वां अध्याय में ये,
पहले दूसरा अध्याय में हम देखते हैं पेंतेकोस्ते के दिन में उन लोग पवित्र आत्मा से भरा है भरकर वचन दिया है। 3000 लोग वहाँ पर कलीसिया में इकट्ठा हुआ है कर हम देखते हैं। दूसरा चौथा अध्याय में हम देखते हैं 5000 लोग प्रभु में आया है कर हम देखते हैं। वो लोग इसमें पूरा दूसरा अध्याय से हम देखेंगे तो उन लोग पवित्र आत्मा से भरकर, इस बातों को हम देख सकता है। तो पवित्र आत्मा से भरकर वो लोग कैसे वचनों को दिया है कर देखेगा तो व्यवस्था के बातों को, बहुत सारे बातों को बोलता है। इन लोगों के बारे में लोगों का कमांड ये है, क्या है मालूम है? लोग इन लोगों के बारे में क्या बताता है? ये लोग तो अनपढ़ लोग, इन लोगों को तो कुछ मालूम नहीं, फिर भी इन लोगों को इतने बातों को कैसे बताता है कर वो लोग उन लोगों के बीच में बात हो रहा था। पढ़ेंगे ना चौथा अध्याय में इस वचन आएगा। एक मिनट है, पढ़िए। 4 में 13 को पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। बस ये लोग अनपढ़ और साधारण एक मनुष्य है। 8वां वचन में हम पढ़ते हैं, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। ठीक है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। तो ये शब्दों को हम ये जो प्रेरितों के काम में ज़्यादा देख सकता है। प्यारे लोग, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, इस बातों के ऊपर थोड़ा आप लोग ध्यान देने का है। कितने लोग याद है, कितने लोग भूल गया है मुझे पता नहीं। मैंने एक असाइनमेंट लिखने के लिए बोला है आप लोग को। यीशु पतरस पवित्र आत्मा प्राप्त करने के पहले कैसे था, पतरस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद कैसे है, थोड़ा आप लोग कर देखेंगे ना, बहुत सारे चीज़ों को आप लोग सीखेंगे। तो इस पवित्र आत्मा में क्या है? ये पवित्र आत्मा के बारे में प्रेरितों का किताब में हमको बाइबल क्या बताता है मालूम है? आइए प्रेरितों ने प्रकाशित वाक्य में दूसरा अध्याय में इस पवित्र आत्मा के बारे में क्या बताता है? प्रकाशित वाक्य में हाँ, एक में पहले अध्याय में 4वां वचन को पढ़िए। 4 में यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उनके उन 7 आत्मा के ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। और ये 4था अध्याय में हम पढ़ सकता है, 4था अध्याय में पढ़ सकता है। 5वां वचन को पढ़िए। उस सिंहासन में से बिजलियां और गरज निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक
जल रहे हैं वे परमेश्वर के साथ आत्माएं हैं। सामने क्या 7 दीपक चल रहा है? आंखें। तो प्यारे लोग, ये 7 आत्मा 7 दीपक करके बोले क्या है करके हम देखेंगे। तो यशायाह नबी की किताब में 11वें अध्याय में उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आइए यशायाह नबी की किताब में 11वां अध्याय में 2 वचन को पढ़िए। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि के आत्मा, समझ के आत्मा, युक्ति और पराक्रम, युक्ति के आत्मा, पराक्रम के आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय के आत्मा। बस ये 7 आत्मा बोलेगा तो क्या है मालूम है? ये 7 प्रकार के गुण इस पवित्र आत्मा का अंदर है। 7 प्रकार के गुण इस पवित्र आत्मा का अंदर है। वो यहोवा का आत्मा कर कर बोला गया है। पढ़ो। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ बुद्धि का आत्मा, समझ के आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति के आत्मा, पराक्रम के आत्मा, ज्ञान और यहोवा का ज्ञान भय के आत्मा, और यहोवा का भय का आत्मा, यहोवा का भय का आत्मा। हम नीति वचन में पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में 8वां वचन बताता है यहोवा का डर मानना बुद्धि का मूल है, ज्ञान है। सब प्रभु के ओर से हमें मिलता है। तो इस पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतर कर आया, तो इस पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया तो उन लोग वचन देने लगा है। वचन देता तो उनके वचनों को सुनकर ये लोग अचंभित होने लगा है। याजक लोग, हम लोग तो इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन लोग के सामने हम खड़ा भी नहीं हो सकता है। इन लोग इतना एकदम समझदार से बात करता है, बुद्धि से बात करता है, ज्ञान से बात करता है, ऐसे कैसा? तो ये लोग, इनके विरोध में उठने का एक सबसे बड़े कारण क्या है? इन लोग का संदेश। लोग ये स्तेफनोस के बारे में भी हम देखता है। स्तेफनोस पहले से लेकर लास्ट तक अच्छे खासे एक वचन देता है। कारण क्या है मालूम? उन लोग पवित्र आत्मा से भरकर ये वचनों को दिया है। हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बताता है करके हम देखेंगे। तो 8वां वचन से पढ़िए, 16 में 16 में 8 से। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में निरंतर करेगा। हाँ, 12 वचन को पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहने हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अभी तुम उन्हें सहन नहीं सकता है। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा तुझ पर आएगा तो तुम सब सत्य का मार्ग में बताओ। नहीं, वापस पढ़ो। तुम्हें परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा आकर तुमको सब सत्यों का बात को बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुना। तो बाइबल साफ साफ बताने वाला बात क्या है प्यारे लोग? हम इस पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये लोग अनपढ़ लोग हैं। बाइबल में हम देखता है लोग अच्छा पढ़े लिखे हुए, मत्ती हम देखते हैं वो चुंगी वसूल करने वाला है। बाकी ज्यादा कर हम लोगों को देखेंगे तो मछली पकड़ने वाला है। पौलुस बहुत अच्छा पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति, मछली पकड़ा हुआ व्यक्ति क्या पढ़ाई किया होगा, थोड़ा सोच के देखिए। तो उन लोगों को ज्ञान बुद्धि थोड़ा कम ही रहता है, पढ़ाई कमी है, मगर ये लोग बड़े बुद्धिमान जैसे बात करते हैं। कारण क्या है मालूम? इनके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा कर। आप लोग कितने लोग इस पवित्र आत्मा से मैं भरना चाहिए करके इच्छा करता है? बहुत लोग ये इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? मैं अच्छा वचन देना चाहिए,
मैं अच्छा प्रार्थना करना चाहिए, मैं अच्छा सेवकाई करना चाहिए करके इच्छा करता। आपका इच्छा ही गलत नहीं, अच्छा इच्छा है, मगर ये करना चाहिए तो आपको क्या चाहिए मानते हैं? पवित्र आत्मा का जरूरत है, पवित्र आत्मा का जरूरत है। प्रभु में आप आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। जब इन लोगों पर पवित्र आत्मा उतर कर आया तो इन लोग प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करने लगा। के लिए पौलुस क्या बताता है फिलिपियों की किताब में 4 अध्याय में 13 वचन में बताता है, जो मुझे सामर्थ देता है उस पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और रोमियो की पुस्तक में 8 अध्याय में वो क्या बोलता है, बड़ी रोमियो में 8 में 26 वचन को पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए कर आत्मा क्या करता है? सहायता करता है। फिलिपियों में 4 में 13 को पढ़िए। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो क्या क्या कर सकता है कर एक लंबा चौड़ा लिस्ट को देता है। वो भी क्या है कर हम पढ़ेंगे ना। आइए 4 अध्याय में 11 से पढ़िए। वो क्या कर सकता है करके इधर लिखा है। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, हर एक बात और सब दशा में मैं तृप्त होना भी जानता हूँ। तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा हूँ। हाँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें जो मुझे सामर्थ देता है उस पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। कर लो, यही बैठ पवित्र आत्मा से हम भरेंगे तो उस पवित्र आत्मा जी हमारे दुर्बलता में हमें सहायता करता है। उस पवित्र आत्मा से आत्मा हमें हर एक परिस्थिति में हमें ले जाना चाहता है, ले जाना चाहता है। पौलुस के पास प्रभु बोलता है। आइए पढ़िए वचन में दूसरा कोरिन्थियों में 12 अध्याय में पढ़िए 9 वचन से। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मूसा भी प्रभु बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक अनुभव हमें चाहिए। हम सेवक लोग, आप बोल सकता है मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ करते, पवित्र आत्मा का अभिषेक तो मैं प्राप्त किया हूँ कर बोल सकता है। तो प्यारे लोग, दूसरा अध्याय में मैं वचन देने के समय पवित्र आत्मा का अभिषेक बोलेगा तो क्या है कर मैंने आपको अच्छी तरह से सिखाया। पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आप लोग बोल सकता है, थोड़ा सोच के देखिए,
सोच के देखिए। मैं आप लोग को ये बोलने के लिए तुम लोग नहीं कर तुम लोग के पास नहीं पवित्र आत्मा करके बोलने के लिए ये वचनों को नहीं बता रहा हूँ। आप लोग अपने आप को एक फर्क कर देखने के लिए मैं बताता हूँ। पहले कुरिन्थियों में 7वां अध्याय में पौलुस बताता है 40वां वचन में। पहले कुरिन्थियों में 7वां अध्याय में 40वां वचन में पौलुस बताता है, परंतु जैसी है यदि वैसे ही रहे तो मेरे विचार में भी और धन। पहले कुरिन्थियों में 7 में 40। हाँ, परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। मुझ में भी परमेश्वर का आत्मा है। पौलुस बताता है, मैं बताओ मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आप लोग बता सकता है प्यारे लोग? आप लोग बता सकता है प्यारे लोग? यहाँ पर हम देखते हैं हर एक प्रभु के चेले के बारे में देखता है, जब वो लोग पवित्र आत्मा से भरा है तो पहले वो लोग प्रभु के वचनों से भरा है। देवनों को पैमुला पड़ा पहले प्रभु पवित्र आत्मा किसी के अंदर उतर कर आया तो वचन से भरा है। वचन से भरा और उनके संदेश को जो लोग सुना है वो लोग प्रभु में आया है। दूसरा हम देखते हैं जिस किसी के पास पवित्र आत्मा आया है वो लोग बिना डर से प्रभु के लिए खड़ा हुआ। पौलुस जिस जगह पर प्रभु को देखकर प्रभु के पास ये भी ता करके बोला तो डर कर प्रभु के बारे में श्रापित देने लगा, शपथ खाने लगा, मैं उनको नहीं जानता हूँ कर बोलकर वही पत्रुस वही जगह पर प्रभु के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ पर स्तेफनोस को महासभा में खड़ा किया है। स्तेफनोस को महासभा में खड़ा किया है। उनको मालूम है ये लोग पथराव करने वाला है, मेरे ऊपर पथराव करने वाला है कर मालूम है। फिर भी वो बिना डर से उधर खड़ा होकर बोलता है, बिना डर से वो उधर खड़ा होकर बोलता है। क्यों? उसको डर नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा पहले नहीं प्रेरितों का किताब में पहला अध्याय में 8वां वचन में हम देखते हैं सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। दूसरा है कुरिन्थियों में पौलुस बताता है परमेश्वर हमें भयभीत आत्मा को नहीं दिया, बल और सामर्थ के आत्मा को और एक अच्छे बुद्धि के आत्मा को दिया है। बुद्धि के आत्मा को दिया है। तो हम देखते हैं प्यारे लोग यहाँ पर इन्होंने इतना अच्छा वचन को दिया है। ये सब बात आपको मालूम है, इसके लिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा। तो इतना अच्छा वचन को उन्होंने दे दिया। देखकर आप लोग पढ़कर इसको समझ लेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर जाएगा तो आज का दिन ये पूरा ना होगा। तो बिना डर से 51वां वचन में बताता है, पढ़िए।
देखो 7 में 51। हे हठीले और मन और कान के खतनारहित लोग, तुम जो ये हटेले एकदम खतरनाक, एकदम ये शार्प वर्ड्स को वो यूज करता है। तुम सदा पवित्र ठीक है, आत्मा के ये सब बोलकर उनके विरोध में आया है। आकर तुम्हारा बाप दादा जैसे था वैसे तुम लोग भी ये सब क्या है कर बोलकर आकर 51 में 54 में हम देखते हैं, 54 में ये सब बातों को उन लोग सुना तो उनको जल गया। हाँ पढ़ो। ये बातें सुनकर वे जल गए हाँ। और उस पर दांत पीसने लगे। हाँ, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ ठीक है। देखकर यहाँ पर बहुत बड़े झुंड के बीच में वचन को बिना डर से देता है। थोड़ा सोच के देखिए, एक बहुत बड़े झुंड है, इन लोग का विरोध करने वाला एक झुंड है। इनको महासभा में इनको लेके जाकर खड़ा किया है, महासभा में इनको लेके जाकर खड़ा किया है। ये बिना डर से प्रभु के लिए गवाही के रूप में खड़ा है। तो हम बाहर से देखने वाला क्या सोचेगा? मन बेचारा प्रभु यीशु 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 गया था, अभी अकेले फंस गया है। शायद वो उधर अकेले रह सकता है। मेरे बाइबल हमें क्या सिखाता है? मन पिता परमेश्वर के सिंहासन का बाजी में प्रभु यीशु मसीह उसके दाहिना और बैठा रहता है। उधर बैठा हुआ परमेश्वर इनके लिए कोई नहीं करके देखता है। प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर इनके लिए खड़ा। थोड़ा सोच लीजिए, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ, हम आंखों से देखने वाला सारे चीजों को बनाया हुआ हम प्रभु के लिए खड़ा होगा तो वो हमारे लिए कितने बड़े एक बात है। यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यदि कोई मेरे लिए सेवकाई करेगा मेरा पिता उसकी आदत है, मैं उनका साथ रहूंगा। बाइबल का वचन है। यहाँ पर वो स्तेफनोस अकेला खड़ा है करके सारे संसार देखता है। स्तेफनोस बोलता है मैं अकेला नहीं होता, पिता परमेश्वर के पास दाहिने और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए खड़ा हो। कितनी बड़े एक आदर की बात है, कितनी बड़े एक आदर की बात है। तो सच में ये सब बोलने के समय मेरा बाल सब खड़ा हो। इतना महान परमेश्वर, आकाश उसके सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों के हाथ धर करके बोलने वाला परमेश्वर, उनके लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो उनके लिए खड़ा है। मत्ती का सुसमाचार में एक वचन हमको याद आ रहा है, पढ़िए मत्ती का सुसमाचार में, आइए 12वां अध्याय में। 10वां अध्याय में 32 और 33 पढ़िए, 32 और 33। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मुझे मनुष्य के सामने इनकार करेगा, जो कोई मुझे मनुष्य के सामने इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यहाँ पर मनुष्य के सामने स्तेफनोस प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर बातों को एकदम सही तरीका से वो बताकर आ रहा है। तो प्रभु बोलता है उधर खड़ा होकर, पिता के सामने खड़ा होकर, हाँ ये मेरा बच्चा है, मान लेता है। प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं।
ये बाइबल में लिखा हुआ बात कभी झूठा नहीं, वो बोला तो करेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कर कर दिखाया तो वो लोग सब लोग निकल कर क्या करता है, पत्थर मारने के लिए उसको इधर बाहर नगर के शहर के बाहर लेके जा रहा। तब इधर 58 अध्याय में पौलुस से एंट्री हो रहा है। वो कैसे एंट्री हो रहा है, पढ़िए 58 और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिया। ठीक है, इसमें से क्या मालूम पड़ता है, उसको पथराव करने के लिए आज्ञा कौन दिया है? शाऊल ने दिया। शाऊल एक परिस्थिति करके हम देखते हैं, शाऊल एक परिस्थिति, पथराव करने के लिए आज्ञा कौन दिएगा? वो उसके सामने वो साक्षी देने वाला लोग अपने कपड़ा उतर कर रखता है। यहाँ पर शाऊल ने उधर पथराव करने के लिए आज्ञा दिया। तो देखिए लास्ट 59 और 60 वचन, सच में एक प्रभु का दास कौन है करके हमको दर्शाता है। वे स्तेफनोस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर हे प्रभु यीशु, मेरे आत्मा को ग्रहण कर। यीशु मसीह क्रूस में क्या बोलता है? हे पिता, मैं मेरे आत्मा को तेरे पास सौंपता हूं। तो प्रभु के चेले स्तेफनोस बोलता है, हे प्रभु यीशु, मैं मेरे आत्मा तुम्हारा हाथ में सौंपता हूँ। कितना बहुत सौभाग्य की बात है। हम इस पूरे दुनिया को कमाकर हमारा आत्मा नष्ट होगा तो क्या लाभ है? हम प्रार्थना मरने के समय हम अपने आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंपने वाला होना चाहिए। बहुत सारे पास्टर लोग के बारे में मैंने सुना है, ऐसे ही प्रार्थना करते ही कोई लोग हैं, कुछ लोग दूसरे लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे तभी उनके आत्मा निकल गया। कुछ लोग वचन पढ़ते रहने के समय निकल गया है। कितना सौभाग्य की बात है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। मैं विचार कर रहा हूँ, मेरा प्रभु, मैं अपने आत्मा आपका हाथों में सौंप दो करके बोलने के जैसे मेरा मृत्यु भी रहना चाहिए। अगर प्रभु का आगमन का देर होगा तो मैं ऐसा होना चाहता हूँ। कितने बड़े ये खुशी की बात है। तो इतना बोलकर तो और भी आगे 60वां वचन में वो बताता है, फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना। और यह कहकर वह सो गया। ये पाप उन पर मत लगाना। यीशु मसीह बोलता है, ये लोग अनजान से करता है, इन्हें क्षमा करो। ये बोलता है, प्रभु, ये पाप इनको पर मत लगाना। इतनी प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार बताता है 14 में, मैं जो करता हूँ उतना केवल नहीं, उससे भी बड़े कामों को करेंगे कर बोला। यीशु मसीह जैसे बोलता है उससे भी एक कदम आगे कर प्रभु इनको पर ये इन लोग का पाप मत लगा। ये लोग सब पत्थर फेंकता है, मरने के समय में बोलता है, कितने अच्छे प्रभु का दास। मैं ऐसे ही तोड़ा है, प्रभु के चेले लोग सब कैसे कैसे मरा है कर एक लिस्ट निकाला। सही में हम मत्ती के बारे में सुनते हैं, वो कूश देश में जाकर प्रभु का सेवकाई किया था। उनको भाला से उन लोग ये कर भाला से मारकर उसको उसका जो बजरी सब बाहर आ गया। तो वैसे प्रभु के लिए मरा था मत्ती मार्क को वो लोग क्या किया था मालूम है? मार्कुस, जो मार्कुस सुसमाचार लिखा हुआ प्रभु का चेले है, उनको पैर में रस्सी बांधकर अलेक्जेंड्रिया शहर में
रास्ता में उसको खींच कर लेके गया। वापस भी बताता हूँ, उसके पैर में रस्सी बांधकर अलेक्जेंड्रिया शहर में ऐसे ही खींच कर लेके गया था, वैसे वो मरा था। आज उन्होंने लिखा हुआ सुसमाचार का पुस्तक हर एक रास्ता में आवाज दे रहा था प्रभु का वाणी। लूक सुसमाचार में लिखा हुआ लूक, डॉक्टर प्रेरितों का काम पर लिखा हुआ लूक, ग्रेक के गांव में हम कल सुना था ना, कौन सा 6 में पहले वचन पढ़ी? हाँ, उस दिन में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने ठीक है। वाले यूनानी लोग, यूनानी भाषा बोलने वाला, इंग्लिश में ग्रीक, यूनानी देश में लोग को जैतून झाड़ में, जैतून का झाड़ पे फांसी लटका के मार दिया। यूहन्ना का सुसमाचार लिखा हुआ यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य वो लिखा हुआ यूहन्ना, उनको एक लोखंड का बर्तन में तेल के बीच में उसको डालकर निकाला था। वो मरा नहीं था, तो वो मरा नहीं तो उसको वहां से बदमूस करके एक टापू में ये लोग ने उठाकर डाल दिया था। उधर वो इतने तकलीफ के बीच में भी प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु ने आने वाला दिनों में प्रभु यीशु मसीह कैसे राजा बनकर आएगा करके उन बातों को उनको दिखाया। सारे बातों की इतना तकलीफ के बीच में भी लिखा, आखिर में उसका मृत्यु कैसा हुआ है कर इतिहास बताता मान रहे। उधर कड़क दुख में भूख के कारण वो मरा, भूख के कारण वो मरा। बदमुस टापू अंद्रेया को क्रूस पे मारकर वो लोग मारा था। उसमें क्या बोला माने, क्रूस में मारने के बाद उसको अभी तो प्रवचन करो कर उसको जबरदस्ती किया गया है। अभी तो प्रवचन कैसा करता है मैं देखता हूँ। तो इतिहास क्या बताता माने, वो मरने के समय क्रूस में रहकर प्रवचन देते 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 प्रभु का नाम का महिमा करते 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 वही क्रूस में मरा है। अंद्रेया बर्दलेमे के बारे में हम देखते हैं। वो तोमा का पहले हमारा भारत देश में आया हुआ एक प्रभु का चेले, उसके बाद उधर से निकल गया है। उसको जिंदा रखकर उसका चमड़ी को निकाल दिया गया। इतने खतरनाक दंड देकर उसको मारा, जिंदा रखकर उसके चमड़ी को निकाल दिया गया। सोचिए क्या। थोमा अपने भारत देश पे चेन्नई में आकर, केरला में आकर बहुत सारे बड़े बड़े सेवकाई क्यों किया था। लास्ट में माउंट थॉमस कर अभी भी वो जगह है, वहां पर एक प्रभु का बड़े मंदिर है। अभी वहां पर वो पहाड़ में बैठकर प्रार्थना करने के समय पीछे से एक व्यक्ति बालों से उसको मार डाला। यहूदा उसको एक जाड़ में बांध कर रखकर, ये है ना तीर है ना, तीर को छोड़कर उसको मारा था। बरनबा सलोनिके करके एक गांव में पथराव करके उसको मारा था। सलोनिके करके एक गांव में पथराव करके उसको मारा था। यूहन्ना का भाई, बड़ा भाई याकूब, हेरोदेस ने उसको यरूशलेम में गला काट कर मारा था। और यीशु मसीह का भाई याकूब का पत्रिका लिखा हुआ याकूब, उसको क्या क्या किया मालूम है? जो मंदिर के ऊपर लेके गया, ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, मार कर
लेकिन गिराने से भी वो मरा नहीं था। उसके बाद लाठी से उसको मार डाला, लाठी से मार डाला। पौलुस के बारे में हम वचन में देखते हैं, पौलुस को नीरो करके एक कैसर उसका गला को काट कर उसको मरवाया। रोम सारे लोग, प्रभु का जितने चेले लोग, सब लोग प्रभु के लिए मरा था, सब लोग प्रभु के लिए मरा था। कोई भी इस डर को देखकर प्रभु को छोड़कर भागा नहीं। मुझे ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा कर उन लोग को डर कर कोई भी गया नहीं। सब हिम्मत लगाकर खड़ा हुआ। हुआ क्या है? जितना इन लोग को सताया गया उतना ये लोग फैलने लगा, हम देखते हैं पौलुस भी ये बातों को देखते रहा। स्टेफनोस का जो मुंह में रहने वाला तेज उसने देखा था, तो स्टेफनोस ने जो बोला हुआ वचनों को उन्होंने सुना था। अंतिम समय में पथराव करने के समय वो बोलता है, प्रभु इनके ऊपर ये पाप मत रखो। ये सब बात पौलुस का मन को जाकर खाने लगा। सोच में लग गया, ऐसा कैसा एक व्यक्ति कर सकता है? मरने के समय में ऐसा कैसा है? हम आगे का वचन में देखते हैं पौलुस कहाँ पर जा रहा है, पढ़िए 9वां अध्याय में, प्रेरितों में 9वां अध्याय में हम देखते हैं। हम 9वां अध्याय पढ़ने के समय उसके बारे में अच्छी तरह से समझे पढ़ेंगे। 3रा वचन में पढ़िए। परंतु चलते चलते जब वह दमस्को के नाम के एक जगह पर जा रहा था, तभी आकाश से एक जाल आया और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। ठीक है, इतना बोला तो वो तुरंत अपने जीवन को प्रभु के पास समर्पण कर दिया। क्यों? स्टेफनोस के द्वारा दिया गया वचन उसके मन के अंदर बोया गया। स्टेफनोस ने प्रभु यीशु मसीह का क्या बोला था, उन्होंने वो कर दिखा। स्टेफनोस के संदेश को सुनकर कोई मन नहीं फिरा, तो भी इधर एक व्यक्ति को प्रभु ने तैयार किया, पौलुस। इतना बड़ा सेवकाई करने का मेन कारण स्टेफनोस का मृत्यु। इन बातों को सुनने वाला हम आज प्रभु के लिए कैसा रहना चाहता है? मैं, मेरा परिवार, मेरे लिए चलकर हम ये झुंड में रहना चाहता है क्या? इस परमेश्वर के लिए, इस जीव परमेश्वर के लिए, इस सच्चा परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ कर दो। अपने आप को सोच कर देखिए, ऐसे आपको बंद करके प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी आप ऐसे बना, प्रभु मुझे भी आप ऐसे ही बना दें। पवित्र अति पवित्र सेनाओं का तो आपको धन्यवाद करते हैं। स्टेफनोस के बारे में थोड़ा समय वचन सुनने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ। स्टेफनों के जैसे आपके आत्मा में भरकर, आपका अभिषेक को भरकर आपके लिए सेवकाई कर आगे बढ़ने के लिए सहायता की, मृत्यु तक प्रभु आपके लिए सच्चाई से जीने के लिए सहायता, आशीष घर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से माता अच्छी।